हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पाइप टंकी चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में एक वीडियो लेक्चर को पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने साधारण प्रश्न को बनाया और इस चैप्टर को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक नए टाइप को स्टार्ट करेंगे। ये टाइप जो नया टाइप है दोस्तों, ये टाइप है कि जब एक नल कोई हौज या तालाब या टैंक में पानी डालता है और दूसरा नल जो है हौज या तालाब या टंकी से पानी को निकालता है। अपना बुक चल रहा है SD आदर्श बुक। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को जो छूटे हुए क्वेश्चन था उसे बनाएंगे, उसके बाद नए टाइप को स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब हम लोग आज छठे नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं, तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी? छह नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? बराबर क्षमता के 15 पंप। यहां पर देखिए, लिखिए कि माना कि एक पंप की क्षमता 1 है। मान लीजिए कि माना कि एक पंप की क्षमता 1 है। कहने का मतलब एक पंप है जो कोई टैंक में 1 लीटर पानी को डालता है, तो इसमें 15 पंप है। तो 15 पंप की क्षमता कितना हो जाएगा? 15 पंप का क्षमता, एक पंप का क्षमता 1 है तो 15 पंप का क्षमता 15 हो जाएगा। और क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरता है। 7 दिन में भर देता है। जब ये 15 पंप चलता है तो कोई टैंक को 7 दिन में भर देता है। तो सब यहाँ पर देखिए, एक सूत्र होता है, कुल काम बराबर इससे पहले हम लोगों ने समय और कार्य चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने उपयोग किया था कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। तो इसमें हम लोग क्या उपयोग करेंगे? इसमें तो कुल काम है नहीं, टंकी का क्षमता। यहां पर हम लोग कुल काम की जगह क्या डालेंगे? टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता। इस सूत्र से ही हम लोग एक सूत्र और बनाएंगे, टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? नल या पंप का क्षमता गुना समय। अगर मान लीजिए कि हमको टंकी का कैपेसिटी निकालना है, कहने का मतलब टंकी का कैपेसिटी यानी टंकी अपने अंदर कितना पानी रख सकता है, टंकी में कितना पानी अट सकता है, ये हम लोग लिखें। टंकी का क्षमता बराबर नल का क्षमता या पंप का क्षमता, यहां पर कर दीजिए पंप का क्षमता गुना समय। हो गया ना? तो यहाँ पर पंप का क्षमता कितना आया? पंप का क्षमता आया 15 डाल दिए। और 15 पंप कोई टैंक को 7 दिन में भर सकता है, तो समय 7 से गुना कर दीजिए, 15 सते 75 से, यानी 105 लीटर टंकी का क्षमता, यानी 105 लीटर टंकी अपने अंदर पानी को रख सकता है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? अब आगे प्रश्न कह रहा है कि टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी? 5 दिन में भरने के लिए 5 दिन, ये समय दिया गया, 5 जो दिया गया है, समय दिया गया। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा पंप का क्षमता। टंकी का क्षमता कितना है? समय बराबर टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता 5 है बटा पंप का क्षमता। ये पूछ रहा है कि और कितने अतिरिक्त पंप की जरूरत होगी। मैंने माना कि X पंप की अतिरिक्त और जरूरत होगी, तो यहाँ पर X लिख दिए। पहले से था कितना? 15। पहले से कितना पंप था? 15 पंप था, और मैंने माना कि 1 गो और पंप आ जाएगा तो यह 5 दिन में टोटल टंकी भर जाएगा। तो 15 + X कर सकते हैं, क्योंकि और अतिरिक्त का जरूरत है, तो ये X मानकर इसमें X जोड़ दिया, तो 15 + X हो गया। अब X इस 5 से इसमें भाग दे दीजिए, 105 में 5 दूनी 10 और 5 से एक बार में 21 बार में क्या कट गया? 105 5 से 21 बार में कट गया। अब x + 15 इधर गुना करेगा, इधर कुछ ना है तो इधर 1 रहेगा, x + 15
इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 है, एक में जाके x + 15 गुना करेगा तो इतना आ जाएगा, और इतना बराबर 21 हो जाएगा। और ये 15 जो है, यहाँ पर जो 15 है, 15 जो है बराबर के उस साइड में जाके, बराबर के उस साइड जाके 21 में से 15 जाएगा तो 6 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर 6 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग माना कि एक पंप की क्षमता 1 है, तो 15 पंप की क्षमता 15 हो जाएगा। और समय और काम चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय, यानी कुल काम निकालते थे। यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं टंकी का क्षमता, यानी टंकी अपने अंदर कितना पानी रख सकता है, और टंकी का क्षमता बराबर पंप का क्षमता गुने समय। पंप का क्षमता 15 है, और समय से गुना कर दिए 105 आ गया, 105 आ गया। और समय बराबर क्या सूत्र होता है, समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। यानी हम लोग टंकी के क्षमता में नल के क्षमता से भाग दे दे तो समय आ जाएगा। तो हम लोग समय दिया गया था 5 और टंकी का क्षमता को ऊपर रख दिया। टंकी का क्षमता कितना था, 105, और पूछ रहा था कितने और अतिरिक्त नल की जरूरत होगी। तो 15 पहले से कितना था, पहले से कितना था, देखिए यहाँ पर पहले से कितना था, माना कि x और नल चाहिए, x पंप और चाहिए, यानी x पंप आ जाए तो वो टैंक 5 दिन में भर जाएगा। 15 पंप और रहे तो देखिए यहाँ पर 15 पंप का क्षमता कितना था, 15 पंप का क्षमता 15 था, तो x + 15 पंप का क्षमता कितना हो जाएगा, x + 15 पंप का क्षमता भी x + 15 ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर x + 15 को रख दिया है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। तो समय दिया गया था 5, तो 5 दिए, और यहाँ पर क्या डालें, यहाँ पर डालें टंकी का क्षमता, और बटा क्या डालें, नल का क्षमता। 15 पंप का क्षमता 15 था, तो इसमें एक मैंने माना कि x पंप और आ जाए तो यह टैंक 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। 15 + x, 15 + x पंप का क्षमता 15 + x ही हो जाएगा, 15 पंप का क्षमता 15 है, तो x + 15 पंप का क्षमता भी इतना ही हो जाएगा। तो समय बराबर टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता, और इसमें काट कूट के गुना लान के हम लोग 6, इसका आंसर हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। और आप लोग को कोई भी प्रश्न मेरा बताया समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। और मुझे तभी पढ़ाने का फ़ायदा है जब आप लोग को समझ में आए। आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा तो मेरे को पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो चैनल है SSC ट्रू अड्डा भी बहुत छोटा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। 7वां प्रश्न है दोस्तों कि एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। उन्हें 2 सही 1/2 घंटों तक खुला रखा जाता है तो टंकी का भरा हुआ भाग है। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक जो नल है उसे 12 क्या कह रहा है प्रश्न, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में और दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में, 8 घंटों में। मैंने पहले नल को A मान लिया और दूसरे नल को B मान लिया। पहला नल के द्वारा 12 घंटा में भरा जाता है और दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग टंकी की क्षमता निकालेंगे, यानी टंकी में कितना पानी अट सकता है, यानी रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर टंकी का क्षमता निकालना है तो हम लोग को एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम किसका लेना होगा, 12 और 8 का। तो 12 और 8 का एलसीएम लेने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 12 8 का एलसीएम लेना है तो 8 और 12 में देखिए कि बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा कौन है, 12 बड़ा है। तो 12 का पहाड़ा में कोई ऐसा अंक देखिए जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। 12 का 12, 12 दूनी 24, 24 जो है 12 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। और आप लोग एलसीएम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक क्या आया, एक टंकी का क्षमता आया, टंकी का क्षमता, ये हम लोग का क्या आया, टंकी का क्षमता। अब हम लोग नल का क्षमता निकालेंगे। नल का क्षमता बराबर क्या होता है, नल का क्षमता बराबर क्या होता है, टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है दोस्तों,
टंकी का क्षमता 24 है, 24 है। और मान लीजिए कि ए नल का निकाल रहे हैं, अभी तो हम लोग ए नल का क्षमता निकाल रहे हैं। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। ए नल का निकाल रहे हैं तो ए के समय से भाग दे देंगे। ए का समय कितना है, 12 है। ये जो नल है या पंप है वह कोई टंकी को 12 घंटा में भर देता, तो 12 से 24 में भाग दीजिएगा यानी 2। यानी ए जो नल है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। और बी जो नल है, नल का क्षमता हमारा क्या होगा, बी नल का क्षमता निकालिएगा तो टंकी का क्षमता बटा समय और बी के समय से भाग दे दीजिए। बी का समय है 8, 8 3 24, यानी बी नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी कोई टैंक में या टंकी में डाल सकता है। अब कह रहा है कि उसे 2 से ही 1/2 घंटों तक चालू रखा जाए तो कितना पानी उस टंकी में भरा होगा, यानी टंकी का पानी भरा हुआ भाग पूछ रहा है। तो आप लोगों ने एक सूत्र देखा होगा पिछले वीडियो लेक्चर में, कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय, कार्य क्षमता गुना समय। क्या मैंने सूत्र लिखा दोस्तों, क्या लिखा, कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। अब हम लोग निकालेंगे कि 2 से ही 1/2 घंटों में कितना लीटर पानी उस टैंक में भरा, यानी 2 से ही 1/2 घंटों में कितना लीटर पानी उस टैंक में भरा। तो कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता 2 और बी का कार्य क्षमता 3, दोनों को कार्य क्षमता को जोड़िएगा तो 5 आ गया। दोनों नल चालू था तो दोनों को कार्य क्षमता को जोड़ दिए, एक चालू रहता तो एक का लिखते हैं। दोनों का कार्य क्षमता लिखा और समय कितना है, 2 से ही 1/2 घंटा तक चालू रखा गया। 2 से ही 1/2 कहने का मतलब 2 से ही 1/2, 2 दूनी 4 1 5, यानी 5/2। तो समय है कितना देर तक चालू रखा जाता है, 2 से ही 1/2, यानी उसका मतलब होगा 5/2। तो 5/2 से यहाँ गुना कीजिएगा, यानी 25/2 पानी उस टैंक में भर गया। तो पूछ रहा है टंकी का भरा हुआ भाग, तो 24 में से ना 25/2 भाग भरा हुआ है, तो इसको इस तरह से यहाँ पर लिखिए, इसको लिखिए 25/2/24, यानी 24 में से 25/2, 24 में से 25/2 भाग पानी भरा हुआ है। 24 में से 25/2 भाग पानी भरा हुआ है। 24 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 डाल दिया मैंने, 24 में कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इसको लिख सकते हैं 25/2, 25/2, 1 ऊपर जाएगा, गुना का चिन्ह भाग में है तो यहाँ गुना का चिन्ह होगा और 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर गया बटा 24, यानी क्या हो जाएगा 25/24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, यानी 25/48। 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25/48। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। 8वां प्रश्न जो कि यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, जब एक नल पानी भरे और एक नल खाली करे। 8वां प्रश्न है, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरेगा। मार्कर नहीं चल रहा यार। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, नल ए और नल बी। पहला नल क्या कह रहा है, पहला नल 25 मिनट में भर सकता है, 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। भरने वाला को प्लस कीजिए और खाली करने वाला को माइनस कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका टंकी का क्षमता निकालेंगे। तो टंकी का क्षमता किस तरह से निकालेंगे, एलसीएम लेकर, और 25 और 50 का एलसीएम लीजिएगा तो हम लोग का एलसीएम जो है वो 50 ही आएगा। तो ये क्या हम लोग का 50 आया, ये जो आया ये टंकी का क्षमता आया। ये क्या आया, टंकी का हम लोग का क्षमता आया। टंकी का क्षमता कितना आया, 50 आया। और नल का क्षमता निकालिएगा। नल का क्षमता अगर 50 में 25 से भाग दीजिएगा तो भी नल का क्षमता आ जाएगा, लेकिन हम लोग सूत्र के माध्यम से निकालेंगे कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ए नल का क्षमता निकालना है, ए नल का क्षमता बराबर क्या होगा, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है 50
और ए नल का समय कितना है 25, 25 से 50 में भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। और बी नल का क्षमता निकालिएगा तो टंकी का क्षमता बटे समय, टंकी का क्षमता 50 है बटा 50, 50 से 50 में भाग दीजिएगा ए, यानी नल ए 1 घंटा में 2 लीटर पानी कोई टैंक में भरता है और नल बी 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकालता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये निकालने वाला है और ये भरने वाला है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देखते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरेगा। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरेगा, यानी समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। समय बराबर टंकी का क्षमता, टंकी का क्षमता 50 है और नल का क्षमता बटा नल का क्षमता। ये 2 भरता है, पहला नल 2 भरेगा और ये 1 लीटर निकाल देगा, यानी दोनों नल चालू है। देखिए दोस्तों, दोनों नल चालू है। 1 घंटा में 2 लीटर भरा और भरा, अब ये 1 घंटा में 1 लीटर निकाल दिया। मान लीजिए कि हम 2 पानी डाला, 1 निकाल दिया, तो टैंक में कितना लीटर पानी गया? 2 भरेंगे 1 निकाल देंगे, तो आखिर में 1 ही लीटर पानी टैंक में जा रहा है। 2 भरेगा और 1 निकाल देगा तो क्या होगा? 1 लीटर ही टैंक में पानी जाएगा, तो 1 से भाग दे दीजिएगा। समय बराबर टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता, 50 में 1 से भाग दीजिएगा तो 50 मिनट में यह टैंक क्या होगा? यह टैंक भर जाएगा। मैंने क्यों कहा कि भर जाएगा? जिसका क्षमता, भरने वाला का क्षमता ज्यादा हो तो वह टैंक भरेगा, और खाली करने वाला का क्षमता ज्यादा हो तो वह टैंक खाली होगा। इसका आंसर घंटा में था ना, मिनट में था, यानी 50 मिनट में वह टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। 8वें प्रश्न का आंसर 50 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। नंबर प्रश्न है, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ए नल 10 मिनट में और बी नल, ए नल जो है 10 मिनट में भर सकता है और बी नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये 9वें नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर ही है ना, 9वां नंबर ही है। ए नल 10 मिनट में भर सकता है, भरने वालों को प्लस लिखिए और खाली करने वाले को माइनस लिखिए। बी नल जो है 6 मिनट में खाली कर सकता है। 10 और 6 का एलसीएम लेना होगा। हम लोग 10 और 6 का एलसीएम क्यों लेंगे? क्यों लेंगे? क्योंकि हम लोग को टंकी का क्षमता निकालना है। टंकी का क्षमता निकालने से क्या फायदा? टंकी का क्षमता जब तक हम लोग को मालूम नहीं रहेगा कि टंकी में कितना पानी हटेगा, तब तक हम लोग मैथ को सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले टंकी का क्षमता निकालेंगे। 10 और 6 का एलसीएम लीजिए, जो भी आएगा वो हम लोग को टंकी का क्षमता रहेगा। 10 और 6 का एलसीएम लेने के लिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऐसे तो आप लोग निकाल सकते हैं, पेन और कलम से निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन आप लोग को माइंड से निकालना होगा। 10 और 6 को कैसे निकालिएगा? देखिए कि 10 और 6 में बड़ा कौन है, तो 10 बड़ा है। 10 का पहाड़ा में ऐसा कोई अंक देखिए जो 6 से भी कटे और 10 से भी कटे, तो पढ़िए 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 30 जो है 10 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। ये क्या आया? टंकी का क्षमता आया, टंकी का क्षमता आया। ये जो आया टंकी का क्षमता आया। अब हम लोग ए नल का क्षमता निकालिए और नल बी का क्षमता निकालिए। नल ए का क्षमता बराबर क्या होगा? क्षमता बराबर होता है, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 30 है, ए का समय 10 है, 10 से 30 में भाग दीजिएगा, 3 आ गया। और बी का क्षमता निकालिएगा। बी नल का क्षमता, तो क्षमता बराबर होता है टंकी का नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 30 और बी का समय 6, 6 से भाग दीजिएगा 30 में, 6 पचे 30, यानी ए नल 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर सकता है और बी नल 1 घंटा में 5 लीटर पानी खाली कर सकता है। तो इसमें एकदम जरूरी है कि ये टैंक खाली ही होगा, भरेगा नहीं, क्योंकि भरने वाला का क्षमता कम और खाली करने वाला का ज़्यादा है। और टंकी में पानी कितना है? टंकी में पानी है, टंकी में पानी कितना है? 2/5 भाग टंकी में पानी है। 2/5 भाग टंकी में, 2/5 भाग ना, 2/5 भाग यानी 30 का 2/5 भाग। टोटल टंकी में कितना पानी रहता है? 30 लीटर, उसमें से 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। तो किसका?
जो टंकी में जितना पानी है उसका 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। अब 5 से 30 को काटिए, 5 छक 30 यानी 6 दूनी 12, यानी 12 लीटर उस टंकी में पानी है, उस टंकी में पानी है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है तो टंकी में कितने समय पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। ये खाली ही होगा। समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी में कितना पानी है, क्षमता कहने का मतलब कितना लीटर पानी अपने अंदर टंकी रखता है। तो टोटल रखता था 30, जिसको में से कितना भाग पानी भरा हुआ है, 12 लीटर भरा हुआ है, तो ही ना खाली होगा। तो समय पूछ रहा कि 12 लीटर कितना देरी में खाली होगा, तो टंकी का क्षमता 12 लीटर डाल दिए और बटा नल का क्षमता डाल देंगे। ये जो है ये नल 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरता है, 5 लीटर निकाल देता है, यानी हमेशा 2 लीटर खाली होगा। 3 भरेगा और 5 निकाल देगा, यानी हमेशा 2 खाली होगा, हमेशा खाली होगा 2 लीटर ना, 3 भरेगा और 5 निकाल देगा, यानी 2 लीटर खाली होगा। तो 2 से यहाँ पर भाग दे दीजिए, 2 से 12 में भाग दीजिएगा तो 6 मिनट में दिले है कि घंटा में था, मिनट में, यानी 6 मिनट में टंकी जो है खाली हो जाएगा। यानी 9वें नंबर प्रश्न का आंसर 6 मिनट होगा। वो टंकी या हौज या तालाब जो भी है वो 6 मिनट में खाली हो जाएगा।